हमारे पास आती है एक्टिविटी। टेक एन आइस क्यूब, आपने एक बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, एंड मूव टू एन ओपन एयर इन्वायरमेंट विद सनलाइट। ठीक है, और फिर आपने चले जाना है खुली आइस का टुकड़ा लेके आपने जाना है कहाँ पे, ओपन एयर इन्वायरमेंट विद सनलाइट, खुले माहौल में जाना है। ठीक है, जहाँ पे हवा भी हो और साथ में सूरज की रोशनी भी आपको लग रही हो। द आइस क्यूब विल स्टार्ट टू मेल्ट इन अ फ्यू मिनट्स। तो आइस क्यूब जो होगा, जो बर्फ़ का टुकड़ा होगा, वो कुछ ही मिनट्स में पिघलना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ मेल्टिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आइस जो होती है, बर्फ़ जो होती है, वो सॉलिड है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी एक प्रॉपर शेप होती है और उसको तोड़ना वो ठोस है। ठीक है, उसको तोड़ना इतना इजी नहीं होता। फिर है चेंज ऑफ स्टेट। आइस में आगे हम जाते हैं तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। कब हो रहा है चेंज ऑफ स्टेट? जब सूरज की रोशनी आइस पे पड़ रही है और आइस ने जो है वो सन की जो हीट है उसको एब्ज़ॉर्ब किया है। एब्ज़ॉर्ब करके ये जो आइस थी ये मेल्ट हो गई है और बन गया लिक्विड, अब वाटर बन चुका है। ये था हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी, लिक्विड। अ सब्सटेंस दैट फ्लोज एंड कीप्स नो डेफिनेट शेप बट कीप्स डेफिनेट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड लिक्विड। कहते हैं कि वो वाली चीज़, वो सब्सटेंस, ठीक है, जो बह जाती है, फ्लो करना हो का मतलब है बहना। ठीक है, और अपनी वो एक मखसूस और ख़ास शक्ल जो है उसको बरकरार नहीं रख सकती, लेकिन उसका एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लिक्विड। पहले आप अब नोट कर लें मीनिंग्स। फ्लोज बहना, वॉल्यूम हुजम, कॉन्स्टेंटली मुसलसल, इनकम्प्रेसिबल नाकाबिल तलाफ़ी, कन्फर्म के मुताबिक, रीज़न वजह। ठीक है, अ सब्सटेंस दैट फ्लोज एंड कीप्स नो डेफिनेट शेप बट कीप्स डेफिनेट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड लिक्विड। वो चीज़ जो बह जाती है और अपनी एक प्रॉपर शेप बरकरार नहीं रख सकती और लेकिन उसका वॉल्यूम होता है, उसका हुजम होता है, इसको हम कहेंगे लिक्विड। ये क्या है? लिक्विड। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के वो मुसलसल मूव करते हैं। Liquid is incompressible fluid that conforms the shape of container। कहते हैं कि लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, लिक्विड ऐसा एक मैटर है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उसको हम दबा नहीं सकते। फ्लूइड दैट कन्फर्म द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, क्या करता है कि जब हम लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हैं, किसी बर्तन में डालते हैं, तो वो उसी की शक्ल का हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, मिल्क एक्सेट्रा के पानी या दूध जैसे है। ठीक, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर रिलेटिवली लेस। के अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स में, यानी कि वो चीज़ जो लिक्विड है, ठीक है, जैसे कि पानी है हमारे पास, पानी की तरह की जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे पानी है उसी तरह और भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, तो उनमें जो है पार्टिकल्स प्रॉपर अरेंज नहीं होते, इसीलिए वो लिक्विड होती हैं और वो ईज़िली बह जाती हैं, फ़्लो कर जाती हैं। सो द पार्टिकल्स can move around only due to this reason liquid keeps the shape of container। ठीक है, अब लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स कैसे हैं कि थोड़े थोड़े से एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। ठीक है ना, अब इनके दरम्यान में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं और बह जाते हैं, लेकिन जो है वो अपना इनका मखसूस वॉल्यूम होता है। ठीक है, इनका एक हुजम होता है। अगर आप देखें कि वाटर जो होता है उसको हम लीटर्स में, क्या है, लीटर्स उसका यूनिट है। ठीक है, तो अब जो भी लिक्विड्स होते हैं उनको किस तरह से नापा जाता है? लीटर्स में। ठीक, उनकी यूनिट क्या है? लीटर। तो मतलब कि लिक्विड्स का एक हुजम है, उनका वॉल्यूम है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56। दैट इज़ our topic is change of state। When we put a container full of water on flame,
ठीक है। अगर हम एक बर्तन रखते हैं पानी से भरा हुआ चूल्हे पे आग के ऊपर, मीनिंग्स नोट डाउन करें। फ्लेम शोला, बॉइलिंग उबलना, ठीक है। कहते हैं कि व्हेन वी पुट अ कंटेनर फुल ऑफ वाटर ऑन फ्लेम, अगर हम कंटेनर रखते हैं, कोई बर्तन रखते हैं पानी से भरा हुआ, वो आग पे हम लोग रख देते हैं उसको। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो वो उबलने लग जाएगा। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग, अगर हम हीटिंग को, जो हमने आग लगाई हुई है, ठीक है, हीटिंग हम जारी रखें उसी तरीके से, इट ग्रेजुअली चेंजेस इनटू वेपर्स गैस, ठीक। कहते हैं कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम मुसलसल जो है वो हीट कर रहे हैं उस बर्तन को, तो क्या होगा, ग्रेजुअली चेंजेस इनटू वेपर्स गैस, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ चेंज हो जाएगी वेपर्स में, जो कि गैस बन जाएंगे, बुखारात में चेंज हो जाएगी। वेपर्स का मतलब होता है बुखारात। दिस चेंजिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज एवेपोरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। अब क्या है कि चेंज ऑफ स्टेट का हमने क्या पढ़ा कि हमने हीट करना है। अगर हम पानी को उबालते हैं, पानी मुसलसल हम उसको उबाल रहे हैं काफ़ी देर तक, अगर उसको हम उबालते हैं तो क्या होगा, वो पानी जो लिक्विड स्टेट में था वो चेंज होके वो बुखारात की शक्ल अपना लेगा और बदल जाएगा गैस स्टेट में। ये भी क्या है, चेंज ऑफ स्टेट है। पहले जो हमने चेंज ऑफ स्टेट पिछले पेज पे पढ़ी थी वो ये थी कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, अब लिक्विड से हमने गैस में जाना है, ठीक है। एक्टिविटी है आपके पास, टेक वाटर इन अ पैन एंड बॉयल इट, पानी ले लें एक बर्तन में और उसको बॉयल करें, उबाल लें। सून द वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, जैसे ही जो है वाटर स्टार्ट करेगा बॉइलिंग, एंड विल कन्वर्ट इनटू स्टीम, जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो उबलने के बाद वो फ़ौरन से चेंज हो जाएगा स्टीम में। स्टीम कहते हैं भाप को। दिस इज़ बॉइलिंग प्रोसेस दैट लीड्स टू स्टीम फॉर्मेशन, ठीक है। ये वो बॉइलिंग प्रोसेस है जिससे क्या होता है, भाप बनती है, स्टीम की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन का मतलब है बनना, ठीक है। अब डायग्राम देख लें आप, लिक्विड पानी हमने लिया बर्तन में, इसको हीट किया, गर्म किया, तो ये क्या बन गया, गैस बन गया, भाप बन गया, ठीक। अब हमारे पास नीचे आता है आर्टिकल सी, गैस।